नमस्कार, मैं कपिल लाना और बेसिक फिश फार्मिंग में आपका स्वागत है। आजकल जो चारों तरफ कोरोना वायरस को लेके ज़िंदगी के लिए संघर्ष चल रहा है, तो इसी बीच मैंने सोचा कि मैं फ़िश फार्मिंग को लेके जो फ़िश फार्मिंग के बेसिक स्टेप है वो अपने किसान भाइयों से मैं शेयर करना चाहता हूँ। और जैसे मैं आजकल न्यूज़ देखता हूँ, न्यूज़पेपर में भी मैं पढ़ता हूँ कि बहुत सारे लोग दूसरे देश में हमारे यहाँ से नौकरी करते हैं और उनको अब कोरोना की वजह से अपने देश वापसी लौटना पड़ेगा। तो इस समय उनके लिए मछली फार्मिंग, फिश फार्मिंग एक ऑप्शन है जिसमें वे फिश फार्मिंग करके अपनी आय अर्जित कर सकते हैं। जैसे मैं भारत में घूमा और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो फिश फार्मिंग करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास बेसिक नॉलेज भी नहीं है। और आजकल चारों तरफ यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं जो फिश फार्मिंग के बारे में जानकारी देते हैं। बहुत सारे लोग उनसे जानकारी ले भी रहे हैं, लेकिन मुझे ये पता नहीं चलता कि फ़िश फार्मिंग अभी सफल क्यों नहीं है। बहुत सारे लोग जिन्होंने ट्रेनिंग लिया और जो बहुत जगह घूमे, उन्होंने आके कल्चर किया, लेकिन उन्हें कल्चर में सफलता नहीं मिली। लेकिन जब मैंने उनसे बात की तो मुझे उन्हें पता लगा कि उन्हें तो अभी फ़िश फार्मिंग के बेसिक पॉइंट भी नहीं पता। तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार अपने किसान भाइयों को फ़िश फार्मिंग के लिए जो बेसिक पॉइंट है वो उनके साथ में अपने इस चैनल की पहली वीडियो में शेयर करूँ, और इसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे और मैं जो मतलब इसेंशियल फ़िश फार्मिंग के लिए जानकारी है मैं वो अपने किसान भाइयों से शेयर करूँगा। तो इस फ़िश फार्मिंग को लेकर जो फ़िश फार्मिंग में पहला स्टेप है उसको हम लोग साइट सिलेक्शन बोलते हैं। और साइट सिलेक्शन का मतलब कि हम किस भूमि में करना चाहते हैं, या हम टैंक में करना चाहते हैं, या हम रिजर्व वायर में करना चाहते हैं, या हम केज कल्चर में करना चाहते हैं। फिश फार्मिंग का अलग अलग जो कल्चर टाइप्स है, केज कल्चर है, मतलब रनवे कल्चर है, रफ कल्चर है, पॉन्ड कल्चर है, तो सबकी अलग अलग कार्यविधि होती है और कार्यशैली होती है, और इसमें अलग अलग तरीके से मछली पाला जा सकता है। तो जहाँ तक हम बात करते हैं केज कल्चर की, उसमें अलग तरीके से होता है, पॉन्ड कल्चर में अलग है, डैम में अलग है। तो मैं आपसे जो शेयर करने जा रहा हूँ वो करने जा रहा हूँ पॉन्ड कल्चर। और पॉन्ड कल्चर जो मैंने देखा उसमें क्या है कि कुछ लोग मेराइन वाटर में कल्चर करते हैं, कुछ लोग ब्रैकिश वाटर में करते हैं, और कुछ लोग अपना जो बोरवेल है उसमें करते हैं, कुछ लोग नहर के पानी में करते हैं। तो इसीलिए अलग अलग जो भारत के स्टेट है उनकी ज़मीन अलग अलग है, और मछलियों की मार्केट के मंडी के भाव भी अलग अलग है। तो किसान भाइयों, इन सब बातों को ही आपको ध्यान में रख के ही आपको सिलेक्शन करना चाहिए कि हमारे यहाँ कौन सी मच्छी को पाला जा सकता है और कौन सी मच्छी बाज़ार में ठीक भाव में बिकती है। तो मेरा ये मानना है कि पहले आप अपनी मंडी को एक बार सर्च करें और उसमें मछली को देखें और मछली को कुछ पहचानना सीखें, तभी आप लोग मछली पालन में अच्छा कर सकते हैं। कुछ लोगों की मेरे पास शिकायत आती है कि सर हम बच्चा लेने गए थे रोहू कतला का और हमें बच्चा मिल गया ग्रास कार्प का या भी हेड का। ऐसा मतलब व्यापारी लोग भी अपना पैसा बनाने के लिए कभी कभी किसान भाइयों को खराब मछली का बीज दे देते हैं, या कुछ किसानों को जानकारी नहीं होती है तो वो लोकल मछली का मतलब लोकल हैचरी से बच्चा ले लेते हैं जिनके ब्रूडर अच्छे नहीं होते। तो यहाँ के भी बहुत सारी जो बातें हैं किसान को लेकर, वो मतलब सीड को लेकर ही जब गलती कर देता है तो आगे कल्चर अच्छा नहीं होता, और जब कल्चर अच्छा नहीं होता उसकी बेसिक ही डाउन हो जाता है, तो फिर आगे उसके कल्चर से कोई अच्छी उम्मीद मुझे नहीं है। और मैं अपने किसान भाइयों को बता दूं कि जैसे मैंने बात की साइट सिलेक्शन की, तो साइट सिलेक्शन के जो 4 स्टेप है उनमें सबसे पहले हम लोग ज़मीन का सिलेक्शन करेंगे कि ज़मीन कैसी है, वो पीएच है कि नहीं, उसमें मिनरल्स कितने और मिनरल्स की परसेंटेज या टाइप्स कैसे हैं, उनको एक बार लैब टेस्टिंग कराएंगे। उसके बाद हम उस ज़मीन में जाने का रास्ता देखेंगे, उसमें वाटर लेवल और वाटर रिसोर्स क्या है ये डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम उसमें देखेंगे कि यहाँ पे कोई जंगली जानवर या कोई आवारा पशु तो नहीं आते। इन सब बातों को ध्यान में रख के किसान को अपनी ज़मीन का सिलेक्शन करना चाहिए। और दूसरा टॉपिक जो है वो आता है पॉन्ड मैनेजमेंट का। उसके बाद आप जब किसी से बहुत सारे फार्मर ज़मीन लीज पे लेते हैं तो उनको किसानों को ज़मीन मापना नहीं आता, बाद में पता चलता है कि एरिया तो कम था और वो जो लीज पे लिया था वो ज़्यादा था। तो ऐसी गलती भी ना
करें। और तीसरा जो स्टेप है वो है स्टॉकिंग को लेकर। स्टॉकिंग करते समय कुछ किसानों को ये नहीं पता कि वाटर लेवल का पैरामीटर कैसा होना चाहिए, वाटर लेवल कितना होना चाहिए और पानी का कलर कैसा होना चाहिए, तब हम उसमें सीड स्टॉक करेंगे। चौथा पॉइंट है सीड मैनेजमेंट। सीड मैनेजमेंट के लिए भी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वो उसी हैचरी से बच्चा ले जो हैचरी रेपुटेटेड हो और जो अपने सीड की क्वालिटी का ध्यान रखते हो। ऐसे किसी लोकल हैचरी से बच्चा लेने से किसान का कल्चर फेल हो सकता है। और इससे अगला जो स्टेप है वो है फीड मैनेजमेंट। फीड मैनेजमेंट के लिए कुछ लोग तो आर्टिफिशियल फीड खिलाते हैं जो रेडीमेड आता है, कुछ लोग फीड डालते ही नहीं हैं और कुछ लोग फीड खिलाते हैं अपना बनाया हुआ। तो इन सब की रिजल्ट भी अलग अलग आते हैं। तो किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है, क्योंकि बहुत सारे किसान गरीब भी है जो कंपनी का रेडीमेड फीड नहीं खिला सकते, तो उनसे मेरा अनुरोध है कि वो अपना बेसिक और न्यूट्रियस फीड खिलाए। इस फीड के जो कंपोनेंट है उनके बारे में मैं अगली बार अगले वीडियो में चर्चा करूँगा, लेकिन आज मैं जो आपको बेसिक है वो मैं बता दूँ। उसके बाद आपकी है जब आपकी मच्छी पल गई और उसके बाद आप मच्छी सेलिंग करने गई, तो सेलिंग में भी व्यापारी चीटिंग करते हैं। कोई कांटा लेके आता है उसमें गड़बड़ है, किसी को भाव ठीक नहीं पता, और या फिर साइज के हिसाब से वो मछली का ग्रेडिंग कर लेते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि मैं कौन सी फ़िश पालता हूँ और उसका मंडी में क्या भाव है। तो मेरे किसान भाइयों, मुझे लगता है कि जो मैंने वीडियो आपके लिए बनाया इसमें कुछ जानकारी आपको मिली होगी और मुझे अनुरोध है कि कुछ समझ में आया होगा। और हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। आगे भी मैं इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव और बेसिक वीडियो होगी फिश फार्मिंग में वो बनाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।